हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिपांशु। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे जो विभोर स्टील आईपीओ जो कि ओपन होने जा रहा है 13 फैब को। इस बेसिकली आईपीओ के फाइनेंशियल कैसे हैं, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और इसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस आपको है या नहीं है, और आपको इसको आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस आईपीओ में हम पूरा डिटेल में इसको आपको फुल डिटेल में आपको नॉलेज देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो विभोर स्टील ट्यूब आईपीओ है, ये बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में, ये फाउंडेड हुई थी इन 2003 में। दैट मीन्स कि बहुत पुरानी कंपनी है। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूँ तो ये प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट करती है स्टील पाइप्स के, जो कि ट्यूब्स वगैरह होते हैं, और उसके वेरियस सेक्टर में ये यूज़ होता है, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में स्पेशली हम कहते हैं। अगर इसमें बात करें इस आईपीओ का, जो बेसिकली ये जो कंपनी है, इसमें ई आर डू डब्ल्यू पाइप्स होते हैं। ये ऑयल एंड गैस के लिए, अलोंग साइड गैल्वनाइज पाइप फॉर एग्रीकल्चर के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में ये पाइप बनाती है। बेसिकली ये पाइप्स लाइक प्राइमर पेंटेड पाइप्स भी है, क्रैश बैरियर फॉर रेलवे वाले के पाइप भी है। तो बहुत सारी चीज़ों में इन पाइप का यूज़ होता है। स्टील के भी पाइप होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, और वेयर हाउस इनका हरियाणा में भी है। तो इनके ऑलमोस्ट 636 एम्प्लॉय इनके साथ काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस आईपीओ की बात करें, तो ये बेसिकली जो कंपनी है ना, इसका जो पार्टनरशिप है, ये जिंदल पाइप बिगेन के साथ इसका स्टार्ट हुआ था, जो कि अब ये फुल टाइम प्रोडक्शन में काम करती है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें कि जो कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया, 636 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, और इसके जो प्रमोटर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस हैं, और मैनेजमेंट टीम भी इसकी अच्छी है। और साथ ही साथ इसका एज आई सेड बिफोर, द कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश डाइवर्स नेटवर्क। उन्होंने डाइवर्स चैनल को आइडेंटिफाई करा, और ये जो अपने बिजनेस है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बेसिकली इस आईपीओ का रिस्क की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, जो जो कंपनी का जो कैश फ्लो है, वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अभी तक नेगेटिव चल रहा है, और जिसके कारण कंपनी की ना ग्रोथ और ऑपरेशन में इसको हार्म हो सकता है। और साथ ही साथ कि बेसिकली क्या होता है, जो स्टील जो प्राइसेस होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं मार्केट में। जैसे मार्केट की डिमांड अप जाती है, तो उस सिनेरियो में स्टील का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अब जैसी डाउन होती है, तो उस सिनेरियो में जो स्टील का प्राइस है वो कम हो जाता है। तो उसके बेसिस से ना इस बिजनेस को थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड रहता है। और साथ ही साथ अगर इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इस कंपनी का भी दिखाया गया है इसमें, इफ़ द कंपनी डज नॉट हैव इनफ कैश टू कवर इट्स वर्किंग कैपिटल, इट कैन हर्ट इट्स ऑपरेशन। क्योंकि अगर कंपनी अगर कोई बिजनेस कर रही है, और अगर वो माल बेच रही है, और साथ ही साथ में अगर उसको कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो उस समय उसके ऑपरेशन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो टोटल बोरिंग ऑफ द कंपनी है ना, इसकी 3 साल से बढ़ती जा रही है। अब इस बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये आईपीओ है, इसका जो टोटल साइज़ है, टोटल साइज़ तो इसका 72.17 करोड़ का है, जो कि एक छोटा आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो टोटल का टोटल फ्रेश इशू है। इसमें कोई ऑफर ऑफ सेल नहीं है। मतलब कि जो भी इसके पहले प्रमोटर्स थे, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो बेच के निकल रहे हैं। इसमें जस्ट क्या फ्रेश इशू है, जो कि 72.17 का है। तो प्राइस का जो अमाउंट है ना, जो इसका कैपिटल जो इनका रिक्वायरमेंट है, वो कि छोटा आईपीओ है। और जो प्राइस बैंड इन्होंने जो डिस्कस करा है, वो 141 टू 152 है। और जो इसकी डेट है, वो बेसिकली 13 फैब से 15 फैब तक है। तो आप अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, तो आप 13 फैब से लेके 15 फैब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले मैं इसके एसेट्स की बात करूँगा। तो अगर आप एसेट्स को देखोगे ना, तो एसेट बेसिकली इसके 31 मार्च 2021 में जो इसने रिपोर्ट करे थे, वो इसने रिपोर्ट करे थे 172 करोड़ के। अब इसके जो 2022 में है, वो इसके 248, मतलब कि जो कंपनी के एसेट है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे, जो 31 मार्च 2023 में जो इसने रिपोर्ट करा है, वो इसके 293 है। तो कंटिन्यूसली कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ हुई है। साथ ही साथ अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू में भी अगर आप देखोगे, तो कंपनी रेवेन्यू वाइज भी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कि 31 मार्च को इसने 501 का 511 का इसने करोड़ का रेवेन्यू
ऑपरेट करा था, और उसके बाद इसने 818 का करा, फिर उसके बाद 1114 का। तो रेवेन्यू में भी कंपनी की ग्रोथ है, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्योंकि देखो पहले साल कंपनी ने ना प्रॉफिट इसका 0.69 पे, जो कि बहुत कम था, और साथ ही साथ अगर आप इसको देखोगे ना उसके बाद इसने जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो 818 है। वो बेसिकली क्या हुआ था कि कंपनी ने कुछ अपने सेल करे होंगे, क्योंकि 818 कंपनी का इतना एकदम से जंप होना, तो इस पे तो मैं थोड़ा सा डाउट करूंगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे कुछ अच्छा डिटेल में दे नहीं रखा। तो एज पर, बट अगर आप इसका 31 मार्च 2023 का देखोगे तो इसने 21 करोड़ का इसने अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने डिस्क्लोज करा है, जो कि एक अच्छा नंबर है कि हाँ अगर कंपनी छोटी है और अगर उसमें भी ये 21 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है एक साल में, सो इट्स अ बिग नंबर। बट साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि टोटल जो बोरिंग है वो कंपनी की कितनी है, क्योंकि कंपनी की जो बोरिंग है ना वो छोटा सा आईपीओ है, बट उसने 58.74 करोड़ का इसने बोरिंग ली थी 2021 में, और अगर आप देखोगे तो 106 की बोरिंग है, उसके बाद 126। ऑल दो पहले ईयर में जो इसकी बोरिंग है वो इसकी डबल हुई है ऑलमोस्ट, बट उसके बाद देखोगे तो बोरिंग तो इसकी बड़ी है, बट वो उस रेट पे नहीं बढ़ी। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं होती, कंपनी को अगर एक्सपेंड करना है बिजनेस तो कंपनी को बोरो तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते कि अगर कंपनी बोरो उधार ले रही है तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको साथ ही साथ आपको अदर पैरामीटर्स भी देखने चाहिए कि जो कंपनी बोरो कर रही है वो बेसिकली किस लिए कर रही है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे पहले इसके नाम वो भी देख लेते हैं कि जो विवोर स्टील का आईपीओ के जो की रेशियो हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी में देखो अगर जो 2021 था ना उसमें 1.14% का रिटर्न ऑन इक्विटी था, बट उसके बाद देखोगे तो इसका 15.74 इक्विटी रहा है, उसके बाद इसका 22.61, मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है इस कंपनी में, उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो इनके कैपिटल है ये मोर एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं टू मेक प्रॉफिट। सो दैट्स अ गुड नंबर। बट अगर हम साथ ही साथ अगर इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स में अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे आपको इसकी दिख रही है, सेल्स वगैरह का भी दिख रहा है, इसकी अर्निंग पर शेयर भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल भी है, तो रिटर्न ऑन एसेट भी आपको परसेंटेज इसकी सारी की सारी आपको दिख रही है। और साथ ही साथ अगर हम इसके बात करें कि इसका जो कंपनी के जो अदर इसके जो बिजनेस लाइक कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर के साथ इसका कंपैरिजन करें तो सबसे पहले मैं आपको अब इसके ये भी देख लेते हैं कि जो ये कंपनी है इसके जो पीयर्स हैं, इसके से कॉम्पिटिटर हैं, उसके साथ ये कैसा इसने बिहेव करा है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले हम पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो में जो विवोर स्टील है इसका 10.17 का दिखा रहा है इसका पीई रेशियो। यूजली क्या होता है अगर इसके कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो ज्यादा है और इसका कम है, दैट मीन्स कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, और अगर ये पीई रेशियो ज्यादा है तो उसका मतलब यूजली वी इंडिकेट करते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है। तो एज पर दी अगर मैं पीई रेशियो की बात करूं और इसके कॉम्पिटिटर के साथ अगर मैं देखूं तो उस सिनेरियो में आप देखोगे कि इसका ये जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड है, जो कि एक आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अभी अंडर वैल्यूड है, अगर आप अभी सस्ते में खरीदते हो तो इसकी चांसेस है कि आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। और अगर आप अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो 14.85, दैट मीन्स कि अर्निंग पर शेयर एज कंपेयर टू इसके पीयर्स जो है, अगर आप रामा स्टील की बात करोगे तो उससे तो ज्यादा है, और हाईटेक से अगर आप बात करोगे तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे भी ज्यादा है। बट इट जस्ट दैट कि जो अपोलो ट्यूब्स वाले हैं और जो गुडलक है उसके कंपैरिजन में इसका ईपीएस जो है कम है। बट अगर आप अदर कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो उसमें इसका ईपीएस बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो जाकि एज पर दी ईपीएस और पीई रेशियो मेरे हिसाब से ये आपको इस आईपीओ में अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको चांसेस हैं आपके पैसे बनने के। अगर मैं इसके प्रमोटर्स की बात करूं तो इसके जो प्रमोटर्स हैं विजय कौशिक है, विभोर कौशिक है, विजय लक्ष्मी कौशिक है एंड विजय कौशिक एचयू है। तो इसके जो बेसिकली ये जो प्रमोटर्स हैं ये काफी एक्सपीरियंस्ड हैं प्रमोटर, और अभी तक इनकी जो करंटली जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 93.39% है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि क्या होता है जिसके कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है। और एज यू नो लाइक आफ्टर द पोस्ट आईपीओ जो इनकी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट तो होगी, बट स्टिल इट्स अ गुड नंबर कि इनको ये कंपनी को बहुत अच्छे परसेंटेज में ओन करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और साथ ही साथ अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो एज ऑफ नाउ जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं वीडियो बना रहा हूं आपकी 13 फैब को, तो एज ऑफ नाउ जो इसका आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 130 रुपी। दैट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट 86.09% इंक्रीज दिखा रहा है जो कि इसका करंट वैल्यू है। तो अगर आपका आईपीओ जब ये लिस्ट होगा और अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 रुपीज जो एज ऑफ नाउ चल रहा है और अगर उस पे ही रहता है या उस पे अगर कम नहीं होता तो चांसेस है कि आप 86% आप इसमें कमा सकते हो आपके अपने कैपिटल पे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा है और जैसे कि छोटा आईपीओ है तो इसमें क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो एज पर माय सजेशन दिस आईपीओ इज गुड फॉर लिस्टिंग गेन। और अगर साथ ही साथ अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करना चाहो तो आपको ये कुछ पैसे बना के दे सकता है। बट मेक श्योर बिफोर यू गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर बेल आइकन को दबा के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको डेली न्यूज मिलती रहेगी एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड and I'll see you in the next upcoming video.